क्या होती है रिलेशनशिप पॉलिनोमियल्स के जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में? जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, माय नेम इज उमंग एंड वेलकम टू द स्क्वायर क्लासेस। और आप देख रहे हैं सेकंड लेक्चर ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो अगर आपने अभी तक फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है पॉलिनोमियल्स का, या फिर आप रियल नंबर्स पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आई बटन में आपको लिंक दे रहा हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। बात करते हैं अब आज के लेक्चर की। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स कैसे निकालते हैं, और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती हैं, और या फिर पॉलिनोमियल इक्वेशंस कैसे दिखती हैं, और कर्व्स कैसे होते हैं उसके। ठीक है, आज के हम लेक्चर में बात करेंगे रिलेशनशिप्स बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरोज आपको पता है, कोएफिशिएंट तो आपको डायरेक्टली पता है, ए बी सी डी वगैरह होते हैं, जो एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स क्यूब के साथ, एक्स के साथ और इन सब के साथ लगा होता है कोई भी एक नंबर, वो होता है कोएफिशिएंट्स। और जीरोज क्या होते हैं? जो वैल्यूज़ ऑफ एक्स होती हैं, है ना। लेकिन अब हम यहाँ वैल्यूज़ ऑफ एक्स को नाम दे देंगे। ठीक है, क्या नाम देंगे? लेट एज द पॉलिनोमियल बी। अब कौन सी पॉलिनोमियल ले रहे हैं? पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब देखिए, यहाँ हमने ली है एक 2 डिग्री की पॉलिनोमियल। ठीक, 2 डिग्री की पॉलिनोमियल ली है हमने, जो कि होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, लेट जीरोज ऑफ पी एक्स पॉलिनोमियल बी अल्फा बीटा। ठीक, तो एक अल्फा और एक बीटा, क्योंकि जैसे हमको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री की होती है, तो जितने डिग्री की पॉलिनोमियल उतने जीरोज। 2 डिग्री की थी इसीलिए 2 ही जीरोज आए, इसीलिए हमने अल्फा और बीटा लेट किया है। अगर 3 डिग्री की होती तो हम अल्फा बीटा गामा लेट कर लेते, 3 जीरोज लेट कर लेते। तो अभी हमने 2 लेट की इसलिए किए क्योंकि 2 डिग्री की पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हमने ये लेट कर लिया कि ये क्या है? जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल पी एक्स। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि कोएफिशिएंट्स क्या होंगे? ए, बी एंड सी। ठीक, अब इन तीनों के नाम होंगे कुछ। ए क्या है? ए किसका कोएफिशिएंट है? ए है एक्स स्क्वायर के साथ, इसीलिए ए कोएफिशिएंट है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ है ए। बी किसका कोएफिशिएंट है? बी है एक्स के साथ, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, बी क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और सी के साथ कोई एक्स नहीं लगा है, तो ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। ठीक, ठीक, कांस्टेंट, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 0। ठीक है, क्योंकि जो कांस्टेंट होता है वहाँ पे यहाँ x की पावर 0 होती है। आप जानते होंगे शायद कि x टू द पावर 0 मीन्स वैल्यू आ जाती है 1, इसीलिए यहाँ c इंटू 1 हम लिख सकते हैं, तो x टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 0, या फिर इसको हम सीधे सीधे कांस्टेंट बोल देते हैं, आपको ज़्यादा कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, हमें मिल गया जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल अल्फा एंड बीटा। कौन से? क्वाड्रेटिक के। पॉलिनोमियल चेंज होगी तो जीरोज भी बदल सकते हैं। ठीक है, और कोएफिशिएंट्स तो इसमें दिया ही हुआ है कि ए, बी एंड सी, जो कि यहाँ की ए है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, एंड सी है कांस्टेंट। ठीक, तो अब हम देखते हैं कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है अल्फा बीटा और ए, बी और सी के बीच में। सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर।
ये होता है हमारा फॉर्मूला। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होंगे, यहाँ से देखिए अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ थे, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, यही तो होंगे। माइनस लगाया, ऊपर क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, बी, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है ना, तो बी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, तो माइनस बी अपॉन ए, ये हमारा आ गया एक रिलेशन। अब एक और रिलेशन होता है इसमें, जो कि है ये, देखिएगा ध्यान से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा डॉट बीटा मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट क्या है, सी, तो सी अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए, सी अपॉन ए, तो ये हमारा क्या आ गया, सेकेंड रिलेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यही दो रिलेशन होते हैं, ठीक, एक ये और एक ये, कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ठीक है, तो आप यहाँ तक समझ गए। अब देखिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तो सोल्यूशन क्या होगा, पहले तो हमें इसके जीरोज फाइंड करने होंगे। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पॉलिनोमियल क्या दी हुई है, पहले लेट कर लेंगे, लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये हमने पॉलिनोमियल को पी एक्स लेट कर लिया जो कि दी हुई थी। नाउ पुट पी एक्स इज इक्वल टू 0, जीरोज निकालने के लिए हम पी एक्स को 0 पुट कर देते हैं। ठीक, इम्प्लाइज दैट पी एक्स की क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया हमने, क्योंकि आपने देखा था एक्स की कौन सी वैल्यू जीरोज होती हैं, जो कि पी एक्स इज इक्वल टू 0 पे आती हैं, वही वैल्यूज़ एक्स की जीरोज बोली जाती हैं। तो जीरोज फाइंड करने के लिए बोला है ना, तो पहले हम पी एक्स को 0 पुट करेंगे, कर दिया हमने। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि आपको हो सकता है पहले से सॉल्व करना आता होगा। ठीक, नहीं आता है तो हम यहाँ बता रहे हैं, देखिए देखते हैं 10। ठीक, यहाँ पे है बाय डिफ़ॉल्ट 1, तो हम ये कॉर्नर्स के नंबर को देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट के। ठीक, इन दोनों का प्रोडक्ट जो आ रहा है 10 इंटू 1, तो आ गया 10। तो अब 10 के ऐसे फैक्टर्स देखने हैं जिनका सम 7 आए, तो 5 2 ज़ा 10 होता है, 5 इंटू 2 10 होता है ना, तो 5 और 2 क्या है, इसके फैक्टर्स हैं। 7 कैसे आएगा, 5 प्लस 2 करके ऐड करना था ना, तो इसीलिए 5 प्लस 2 करके आएगा। तो एक्स स्क्वायर हम इस 7 को लिख सकते हैं 5 प्लस 2, एक्स बाहर लिख लिया, 7 को ही हमने बस ब्रैकेट में ऐसे तोड़ के लिख लिया, 5 प्लस 2 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ऐसे ही लिखा, अब ये ब्रैकेट ओपन करके एक्स का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो हो जाएगा 5x प्लस 2x, ऐसे ही होगा, प्लस 10 इक्वल्स टू 0। आ गया। अब इस स्लॉट में से और इस स्लॉट में से अलग अलग जो कॉमन आ रहा है वो हम निकाल लेंगे। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए x दोनों में है, x तो एक आ जाएगा। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, तो अंदर क्या लिख लेंगे, यहाँ से एक x कॉमन ले लिया तो x बचा, प्लस यहाँ से x कॉमन आ गया तो सिर्फ 5 बचा। अब यहाँ पे प्लस का साइन, इधर भी प्लस का, तो यहाँ पे अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, प्लस 2। देखिए x तो है नहीं,
2 दोनों में आ गया कॉमन, इसमें भी है और 10 में से भी 2 हम निकाल सकते हैं, तो कॉमन आ गया +2। अब अंदर क्या बचा, यहाँ से तो 2 कॉमन गया, x बचा, प्लस यहाँ से भी 2 कॉमन हटा तो 5 बचा, 5 2 10 होता ना, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट, अब इस पूरे में से देखिए ये x + 5 इस पूरे में से इस यहाँ से भी कॉमन है और यहाँ से भी कॉमन है, तो इसको भी कॉमन करके बाहर निकाल लेंगे हम, x + 5 अलग बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से x + 5 हट गया तो बचा x, प्लस यहाँ से भी x + 5 हट गया तो बचा 2। जैसे हम यहाँ पे कॉमन ले रहे थे ना, सेम एज इट इज़ यहाँ भी कॉमन लेंगे। कॉमन कैसे लेते हैं कि मल्टीप्लाई में से जो बाहर आ सके। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, इसमें x + 5 इंटू एक्स, यहाँ पे 2 इंटू x + 5, तो x + 5 दोनों मल्टीप्लाई में आ रहा है, तो इसीलिए हमने उसको बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, x + 2 = 0। ठीक, सो आइदर, तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो कोई ऐसे दो नंबर नहीं हो सकते जिनका मल्टीप्लाई 0 हो, तब तक जब तक एक कम से कम उसमें से 0 ना हो। कोई दो ऐसे नॉन ज़ीरो नंबर नहीं हो सकते जिनका मल्टीप्लाई 0 आ जाए, एक को तो कम से कम 0 होना ही पड़ेगा या फिर दोनों को। सो आइदर x + 5 = 0 और x + 2 = 0, ये हम लिखेंगे। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, इसके हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं, मतलब वैल्यूज ऑफ x फाइंड कर रहे हैं पॉलिनोमियल की, ऐसे ही करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो x + 5 = 0 आइदर, और x + 2 = 0। तो इससे रिजल्ट क्या आएगा, 5 उधर जाएगा, प्लस का था माइनस का हो गया, तो x = -5। इससे रिजल्ट क्या आएगा, 2 प्लस का था उधर गया, माइनस का हो गया, तो x = -2। तो हमारे पास क्या दो रिजल्ट आए, एक -5 और एक -2। ठीक, अब x की वैल्यूज आई हैं -5 -2, सो लेट अल्फा = -5 एंड बीटा = -2। दिख रहा है आपको, x की दो वैल्यूज आई और x की वैल्यूज को ही हम क्या बोलते हैं, जीरोज। ठीक, तो ये क्या हो गई, जीरोज। तो पहले तो फाइंड जीरोज बोल रहा था, तो ये तो हमारा आंसर हो गया, ये दोनों x = -5 भी और x = -2 भी दोनों आंसर हो गए हमारे, क्योंकि जीरोज निकालने के लिए बोल रहा था। तो अब हमने उन जीरोज को लेट कर लिया, -5 लेट कर लिया अल्फा को, -2 लेट कर लिया बीटा को। ठीक है, इन्हीं दोनों को लेट कर लिया। अब ये क्यों किया, क्योंकि अब हम रिलेशन प्रूव करेंगे, इसीलिए, बस और कोई रीज़न नहीं है इसका। ठीक, ये हमने लेट कर लिया। अब हम यहाँ एक बार इक्वेशन भी लिख लेते हैं। px = क्या दिया हुआ था, x² + 7x + 10, ये दिया हुआ था। तो यहाँ से देखिए ध्यान से, a क्या है, 1 + 1, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है ना यहाँ, और कुछ साइन नहीं लगा है तो प्लस होगा। b क्या है, +7, एंड c क्या है, +10, तो 10। तो a, b और c ये क्या हमारे निकल आए, कोएफिशिएंट्स। ठीक, ऑफ x² ऑफ x एंड कांस्टेंट। ये कोएफिशिएंट ऑफ x² है, ये कोएफिशिएंट ऑफ x है, और ये क्या है, कांस्टेंट। ठीक, अब हमारे पास क्या रिलेशन था, हमें देखना पड़ेगा कि रिलेशन प्रूव हो रहा है या नहीं। अलग अलग हम वैल्यू निकाल के देखेंगे और हमें पता चल जाएगा कि रिलेशन प्रूव हो रहा है कि नहीं। देखिए, पहले सम ऑफ जीरोस करेंगे, तो अल्फा + बीटा क्या आया, -5 + -2, ये आ गया -7। तो अल्फा + बीटा क्या आया, -7, एंड -b/a क्या आएगा यहाँ से, देखिए माइनस लगाया, b है 7, a है 1, तो -7/1 मतलब -7, तो -b/a क्या आया, -7। ठीक, अब दोनों देखिए इक्वल आ रहे हैं, अल्फा + बीटा -7 एंड -b/a -7। ठीक, एक और चीज़ लिख लेते हैं, उसके बाद हम दोनों को एक साथ लिख देंगे, प्रोडक्ट का भी निकाल लेते हैं। तो
अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा क्या माने थे, -5 और -2 कोई तो माना था, तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा, -5 इंटू -2, ये कितना हो गया, 5 2 ज़ा 10, माइनस माइनस प्लस, तो +10 आ गया। एंड सी अपॉन ए क्या आया, सी अपॉन ए 10 अपॉन 1, 10 अपॉन 1, तो ये आ गया 10। तो अब देखिए, ध्यान से देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा -7 माइनस बी अपॉन ए -7, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू -7, ये हम लिख सकते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू, दोनों 10 है तो इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं सी अपॉन ए एंड इज इक्वल टू 10, ठीक। हेंस रिलेशनशिप प्रूव्ड, ठीक है, यही तो रिलेशन प्रूव करना होता है, ये देखिए ध्यान से, यही तो रिलेशन है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, इक्वल आ रहा है, देखिए दोनों -7 आ रहे थे तो मतलब इक्वल आ रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए, तो दोनों 10 आ रहे थे तो इसका मतलब दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक, तो हमने प्रूफ कर दिया है। तो आपने देख लिया होगा पहले जीरोस कैसे निकाल लेते हैं और फिर कैसे हम प्रूफ कर देते हैं। अब हम क्या देखेंगे, फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक, लेट पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इनके ज़ीरोज़ और कोएफिशिएंट्स के बीच में हम रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, ये तो हमारी हो गई क्या, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यों क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि ये 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है, उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। क्या है, डिग्री 3, ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ पे लेट ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स आर 3 मानेंगे, क्यों, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक, 3 ज़ीरो क्यों माने, क्योंकि 3 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो ज़ीरोज़ इसके 3 ही होंगे, ठीक है, इसीलिए 3 ज़ीरोज़ माने। अब देखिए इसके बाद कोएफिशिएंट्स ऑफ पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल क्या होंगे, कोएफिशिएंट्स ए है, बी है, सी है और डी है, यहाँ पे 4 हैं और नाम क्या होंगे इनके, देखिए ए क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ, ए क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, क्योंकि ये एक्स क्यूब के साथ लगा हुआ है। बी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सी क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स सी है। डी क्या है, डी के साथ एक्स नहीं है तो डी क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक, समझ में आ गया, बिल्कुल पहले ही जैसा है, लेकिन यहाँ पे बस 4 कोएफिशिएंट आते हैं और नाम सबके बदल गए हैं। वहाँ पे ए था, ए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नहीं, लेकिन यहाँ पे ए हो गया है एक्स क्यूब का, बी एक्स स्क्वायर का, सी एक्स का और डी कांस्टेंट है। तो अब ये चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, क्या है ये हो गया है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ पी एक्स एंड ये हो गए हैं ज़ीरोज़ ऑफ पी एक्स। तो अब यहाँ पे 3 रिलेशन आते हैं, वहाँ पे 2 रिलेशन आए थे, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। यहाँ पे 3 रिलेशन आते हैं, एक सम ऑफ ज़ीरोज़, दूसरा सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोज़ एंड तीसरा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। ये 3 रिलेशन यहाँ पे आते हैं, हम इनके नाम नहीं लिख रहे हैं, आप डायरेक्ट रिलेशन हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप देखिएगा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये होता है माइनस बी अपॉन ए, ठीक। दूसरा अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, ये है क्या, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस
गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और तीसरा अल्फ़ा बीटा गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो आप देखिए ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगे हुए हैं, माइनस बी अपॉन ए में तो माइनस उसमें भी है इसमें भी है, सब में होगा, सी अपॉन ए में नहीं, लेकिन फिर जब नेक्स्ट आया डी अपॉन ए तो उसमें नेक्स्ट आया डी अपॉन ए तो उसमें माइनस लग गया है। तो आप देखिए ये हमारे तीन रिलेशन आ गए, सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोज़। इसका नाम आपको नहीं पता था इसलिए हमने लिख दिया, ये तो सम ऑफ ज़ीरोज़ है और ये सीधे सीधे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, लेकिन ये क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है। तो अब यही इन्हीं रिलेशन से हम क्वेश्चंस भी करेंगे। अब देखिए क्या क्वेश्चन है हमारा, verify that 3 minus 1 minus 1 by 3 are the zeros of the cubic polynomial this। क्या करने के लिए कह रहा है, कह रहा है ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये तीनों जीरोज हैं, ये वेरीफाई करना है, ठीक है। अभी हम देखते हैं कैसे वेरीफाई होगा, एंड देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तो जब ये वेरीफाई हो जाएगा कि ये इसी के जीरोज हैं तो उसके बाद हम रिलेशन भी वेरीफाई कर सकते हैं जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो अब देखते हैं कैसे ये होगा, कह रहा है वेरीफाई द दैट दीज आर जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो पहले हम पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। तो अब देखिए ये वेरीफाई कैसे होगा, जीरोज आते कब हैं, ध्यान है आपको, जब पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। तो ये वेरीफाई कैसे होगा, अगर हम यहाँ पे x की जगह पे 3 रखें, हर जगह यहाँ x x x जहाँ जहाँ भी आ रहा है वहाँ पे 3 रखें और पी एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, तो इसका मतलब x पी एक्स का एक ज़ीरो है। फिर -1 रखें, मतलब 3 पी एक्स का एक ज़ीरो है, फिर -1 रखें हर x की जगह और फिर पी एक्स ज़ीरो हो जाए, तो इसका मतलब -1 भी इस पी एक्स का एक ज़ीरो में से है, ठीक। तो ऐसे ही हम रख के तीनों को चेक करेंगे। सो फॉर x इज इक्वल टू 3, ठीक, पी एक्स क्या हो जाएगा P3। तो अब हम 3 रखते हैं हर जगह, देखिए 3 इंटू यहाँ पर 3 रखना है, 3 का क्यूब, x की जगह 3 रखना है ना हमको, तो 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू 3 है ना, -3। देखिए जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ हमने उठा के 3 रख दिया, यहाँ x क्यूब था तो 3 क्यूब हो गया, यहाँ पे x स्क्वायर था तो 3 स्क्वायर हो गया, और ये सब मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ 3 के साथ ऐसे, तो ठीक ये आ गया हमारा। अब इससे क्या आएगा, देखिए 3 का क्यूब होगा 27 3 ज़ा 81, 3 स्क्वायर 9 9 5 ज़ा 45, तो -45, 11 3 ज़ा -33, तो उसके बाद -3। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए क्या आ रहा है, 3395 14। अब देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे, 33665 11, ठीक, 437 यानी कि 81, ये पूरा 81 आ रहा है क्योंकि माइनस 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 है, तीनों ऐड होंगे तो -81 आएगा। क्या आ जाएगा 81 माइनस 81 जो कि आ रहा है 0। तो पी एक्स क्या आ गया हमारा 0, ठीक, हेंस x इज इक्वल टू 3 वेरीफाइड, ठीक, x इज इक्वल टू 3 वेरीफाई हो गया। इसी तरह हम बाकी के दो भी वेरीफाई करेंगे, तो ठीक है बाकी के सब हमने वेरीफाई कर दिए, आप चेक करके देख सकते हैं, x इज इक्वल टू -1 रख के भी तो वेरीफाई हो गया और x इज इक्वल टू -1/3 रख के भी वेरीफाई हो गया, ठीक है। तो पहला काम जो था हमारा जीरोज़ वेरीफाई करने वाला वो तो हो गया। अब हम सेकेंड वर्क करते हैं, तो हम लेट कर सकते हैं, लेट अल्फ़ा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू -1/3, ये हम अज्यूम कर सकते हैं। अब कोएफिशिएंट क्या थे,
कोएफिशिएंट्स क्या थे ऑफ पी एक्स क्या थे, वो हम देख लेते हैं। वो था ए, बी, सी एंड डी। इनकी क्या वैल्यूज़ थी वहाँ पे? ए क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं पीछे जाके। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है 3 प्लस का। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है -5। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है मतलब सी है -11 एंड कांस्टेंट है -3। तो ये सारे कोएफिशिएंट हो गए। तो अब हम देखते हैं रिलेशंस। ठीक, अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू -1, तो ये आया -3 प्लस बीटा गामा। बीटा इंटू गामा मतलब बीटा इंटू गामा, तो माइनस माइनस प्लस 1/3। तो बीटा गामा क्या हो गया 1/3। अब तीसरा गामा अल्फ़ा, तो गामा क्या है -1/3 और अल्फ़ा क्या है 3, तो मल्टीप्लाई होकर माइनस का 1 आ जाएगा, 3 3 कट जाएंगे। ठीक, तो -1। तो अब ये कैलकुलेट होके क्या आ जाएगा -11/3। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यही आएगा। ठीक है, यहाँ पे अब c/a निकाल लेंगे हम। c क्या है -11, a क्या है 3, तो c/a आ गया -11/3। अब तीनों का मल्टीप्लाई मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फ़ा बीटा गामा, ये क्या आ जाएगा? अल्फ़ा क्या था 3, बीटा क्या था -1/3 और गामा क्या था -1, या बीटा था -1, गामा था -1/3। क्या बचा? सिर्फ 1 प्लस का। ठीक, अब इधर d/a कैलकुलेट करेंगे, -d/a कैलकुलेट करेंगे। तो d की वैल्यू है -3, एक माइनस बाहर पहले से लगा है, d की वैल्यू खुद -3 है। a क्या है 3, अब ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएंगे, 3/3 1, ये क्या आ गया 1। तो अब आप कंपेयर करके देख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा 5/3 माइनस b/a भी 5/3। तो यहाँ पे हम रिलेशन क्या लिख सकते हैं? सो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस b/a इज इक्वल टू 5/3। ठीक, एक तो रिलेशन हमारा ये आ गया। दूसरा रिलेशन देखिए, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा -11/3 एंड c/a भी -11/3। तो हम क्या लिख सकते हैं? अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक, क्या आया c/a मतलब -11/3। तो ये हमारा क्या हो गया? दूसरा रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब तीसरा रिलेशन क्या है? अल्फ़ा बीटा गामा, ये हमारा क्या आया था देखिए 1, और -d/a भी क्या आया 1, तो इसको हम -d/a लिख सकते हैं, जो कि आया है दोनों 1। ठीक, तो ये हमारे तीनों रिलेशन वेरीफाई हो गए। देखिए 1 2 3 यही 3 रिलेशंस होते हैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तीनों वेरीफाई हो गए। अब इसमें एक छोटा सा टाइप और होता है क्वेश्चन का, जिसमें कहते हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है विद द गिवन नंबर एज द सम ऑफ जीरोज इज 1/4, मतलब कि उसका सम ऑफ जीरोज दिए हुए हैं। तो गिवन क्या है यहाँ पे हमारा? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज मतलब क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसीलिए अल्फ़ा और बीटा दो ही होंगे ना। ठीक है, क्यूबिक में 3 होते हैं। सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा, वो क्या है 1/4। ये हमारा गिवन है। ठीक, अभी हम इसको यूज़ करेंगे। और दूसरा क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या है? अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू -1। ये हमारा क्या गिवन है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अगर दिए हों तब हम एक पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक कैसे बता देंगे, कैसे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लेंगे, इक्वेशन कैसे निकाल लेंगे। ठीक, तो अब हम देखते हैं। कुछ नहीं, बस ये एक उन रिलेशन से ही होता है जो कि हमें पता है। देखिए, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी px इज इक्वल टू ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी। तो अब ये ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पुट पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसको हमने ज़ीरो पुट किया। अब देखिए क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ज़ीरो हो गया। अब देखिए ध्यान से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ए को हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से ए था नहीं, कॉमन लिया तो डिवाइड में आ जाएगा एक्स, प्लस यहाँ भी ए नहीं था, कॉमन लिया तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, उधर हो गया ज़ीरो। अब ए को इधर ले जाएंगे, ज़ीरो अपॉन ए ज़ीरो हो जाएगा। तो ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे यही इक्वेशन आपके काम की है, ध्यान देने वाली। देखिएगा, एक्स स्क्वायर अकेला हो गया, यहाँ आया बी अपॉन ए, यहाँ आया सी अपॉन ए। अब इनसे आपको कुछ ध्यान आ रहा होगा कि माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू, चूँकि माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, इम्प्लाइज दैट बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा। माइनस बी अपॉन ए होता है अल्फा प्लस बीटा, तो बी अपॉन ए क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा। ठीक, एंड सी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा। ठीक, तो इसमें तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, माइनस नहीं है। सी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा। तो अब हम बी अपॉन ए की जगह माइनस अल्फा प्लस बीटा और सी अपॉन ए की जगह अल्फा डॉट बीटा रख देंगे। एक्स स्क्वायर, इसकी जगह क्या रखना है, माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, क्योंकि बी अपॉन ए तो यहाँ पे प्लस में था ना, तो बी अपॉन ए की वैल्यू क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे माइनस अल्फा प्लस बीटा रखेंगे तो यही आएगा, एक्स तो है ही मल्टीप्लाई में, प्लस सी अपॉन ए की जगह अल्फा डॉट बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब ये हमारी एक इक्वेशन आ गई, जिससे फाइनली हम बता सकते हैं अगर ज़ीरोज़ ना भी दिए हों, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हो, तो कैसे हम इसको फाइंड करेंगे कि पूरी इक्वेशन क्या आएगी। अब बस कुछ नहीं बचा इसमें, हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। क्या आई थी इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा डॉट बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अल्फा प्लस बीटा क्या दिया था, माइनस, तो लगाया ये वाला, अल्फा प्लस बीटा दिया था 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या दिया था, -1, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया था ना, -1 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक, तो अब हम यहाँ पे 4 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक, 4 एलसीएम ले लिया तो यहाँ हो गया 4x स्क्वायर, ये हो गया -x, ये हो गया -4। ठीक, ज़ीरो, तो 4 यहाँ गया, तो फाइनली क्या बचा, 4x स्क्वायर -x -4 इज इक्वल टू ज़ीरो। ये आई, लेकिन ये आई इक्वेशन और हमसे पूछ रहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अभी हम, ये एक इक्वेशन है लेकिन पॉलिनोमियल कब बोलेंगे, सो पी एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर -x -4। तो ये हमारी क्या आ गई, जो हमने पी एक्स माना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो ऐसे ही अगर सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिए हों तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। आपको वो सब चीज़ें पहले से करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये फार्मूला भी याद रहेगा तब भी चल जाएगा। ठीक है, आपको सिर्फ ये फार्मूला याद रहेगा कि माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ होता है और यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, तब भी आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे वैल्यूज़ क्या रखनी है। ठीक है, ये पूरा आपको हमेशा करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए था, और ना समझ में आए तो आप ये भी कर सकते हैं। इससे आपके 2.2 के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट लेक्चर आएगा, थर्ड लेक्चर, जो अटेंड करने के लिए और उसके आगे के लेक्चर्स भी अटेंड करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के ऑल कर लीजिएगा, ताकि सबके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जितने भी नए वीडियोस डलते हैं। और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को उन लोगों को, उन बच्चों को जिनको ज़रूरत है, जो 10th में है, ये पढ़ रहे हैं, और या फिर जो 10th में नहीं भी हैं पर इनको ये पढ़ना है। और अगर सब कुछ समझ में आता हो, आ गया हो, तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और आप सब जानते ही होंगे कि लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, तो ज़रूर कीजिएगा। सो थैंक यू एंड बाय बाय।